नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु सेवा एवं कर। दोस्तों, जीएसटी का पेपर हालांकि हम लोग का विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का 31 जनवरी 2025 को है, जिसको देखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि चॉइस किया। ये जो क्वेश्चंस है आपके पहले चैप्टर से, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नजरअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे छोटे दिखने में लग रहे हैं, लेकिन ये आपका यही क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा रूप भी ले सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स? हिंदी में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, जिससे आपको कंफर्टेबल हो सके समझने में। व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स? हिंदी में प्रत्यक्ष कर क्या है? दोस्तों, अगर बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाकर ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है या उस चीज को यूज कर रहा है, उसी व्यक्ति पर इस टैक्स का जो है भार डाला जाए। जैसे सपोज कीजिए, आप क्या है, कोई आपका घर है, आप उस घर को यूज कर रहे हो, तो जब टैक्स लगेगा तो आपके लड़के पर लगेगा, टैक्स आपके नाम पे लगेगा, क्योंकि उसके ऑनर आप हो, जो उसका मालिक रहता है उसी के ऊपर टैक्स है। अब वो टैक्स आप अपने लड़के के ऊपर नहीं लगा सकते, वो टैक्स आप ही के ऊपर रहेगा, ठीक है, या अपने भाई के ऊपर आप नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब कि डायरेक्ट एक ऐसा टैक्स है जो कि उसी व्यक्ति पर भार डाला जाता है जो उस सेवा या उस चीज का प्रयोग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है, ये जिस व्यक्ति के नाम पर रहेगा उसी व्यक्ति को इसका पे करना पड़ता है, दूसरे व्यक्ति पे इसको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स? हिंदी में अप्रत्यक्ष कर क्या है? फिर से, व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स? हिंदी में अप्रत्यक्ष कर क्या है? ये वो कर होता है जिसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरण कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये एक ऐसा कर है जिसका भुगतान अंतिम उपभोक्ता या अंतिम जो है कि व्यक्ति उसका भुगतान करता है, जो लास्ट एकदम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिस्किट खरीदी होलसेल रिटेलर से, ठीक है, आपने उसको क्या किया, वो बिस्किट 100 रुपए का था, 100 रुपए में 10 रुपए टैक्स लगा था, ठीक है। अब उस होलसेल रिटेलर ने क्या किया, सरकार को पे कर दिया है, लेकिन अभी उसने क्या है, उसको पे नहीं करना है। अब जब आप जाएंगे बिस्किट लेने तो वो आप 100 रुपए ले लेगा, तो वो टैक्स क्या हुआ, अपना पैसा आपसे वसूल लिया। अब आप क्या करेंगे, जब फाइनल कंज्यूमर, जो आपके दुकानदार, जब दुकान आप खोलते हो जनरल स्टोर, तो जो कस्टमर आता है, जब उससे आप 100 रुपए प्लस प्रॉफिट लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्स का जो वेट रहेगा वो किस पे पड़ेगा, फाइनल कंज्यूमर पर। तो वही क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर। ऐसा कर जो किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप लगाकर अप्रत्यक्ष रूप मतलब उस पर हस्तांतरण कर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। तीसरा प्रश्न, व्हाट इज फीस? हिंदी में फीस क्या है? फीस को फीस ही बोलते हैं। ये एक ऐसा जो है कि ये भी एक कह सकते हो कि कर का प्रकार है। ये सरकार क्या करती है, कोई कोई ऐसा सर्विस होता है, सेवा होता है, जिसको यूज करने पे या प्रयोग करने पर सरकार उसके बदले में कुछ चार्ज लेती है। जैसे आपने बिनिया पार्क गए होंगे, तो वहां पर सुबह 9 बजे के बाद जो होता है 10 रुपए क्या लगता है, फीस लगता है। तो वो जो सर्विस का अंदर जाने का, अब अंदर जा रहे हो उसको, उससे आप मतलब नहीं, आप अंदर जाके फोटो खिंचवाओ चाहे जो करो, लेकिन उसमें अंदर एंट्री करने का सरकार आपसे चार्ज छोटा सा लेती है, उसको फीस बोलते हैं, 10 रुपए। तो ये क्या हो गया, फीस हो गया। अब अगला आता है शुल्क। शुल्क भी क्या होता है, ये भी एक तरह से कर का प्रकार है, लेकिन ये किस पे लगता है? जैसे आपने क्या किया, कोई माल अमेरिका से इंडिया मंगाया, तो वहां पर क्या लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी। कोई माल यहां से आपने बाहर भेजा, तो वहां पर कस्टम ड्यूटी। इस तरह बहुत सारे ड्यूटीज हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बहुत सारी ड्यूटी है। तो वो सब क्या होता है, एक तरह से शुल्क होता है जो कि सरकार लेती है आपको यूज करने पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैज एडॉप्टेड जीएसटी? मतलब कि कितने देशों ने, विश्व भर में जितने देश हैं उसमें से कितने देशों ने क्या है, जीएसटी को एडॉप्ट किया। यहां जगह नहीं था तो हमने सोचा इंग्लिश में लिख दें, आपको हिंदी बोल के समझा देंगे। मतलब फिर से क्वेश्चन दोहरा दे रहे हैं, हाउ मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैज एडॉप्टेड जीएसटी? इसका मतलब यह है कि जीएसटी जो है विश्व भर में
कितने देशों ने अपनाया है, अपनाया मतलब एडॉप्ट किया है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं कि जो जीएसटी है वो पूरे विश्व भर में 100 लगभग पूरा परफेक्ट अनुमान है कि लगभग 160 देशों ने जीएसटी अपनाया। कितने? 160। ठीक है, 160 देशों ने क्या है जीएसटी को अडॉप्ट किया, और जिसमें सबसे पहला जो देश है वो जीएसटी जिसने अडॉप्ट किया वो है फ्रांस। कौन से सन में? 1954 को फ्रांस ने सबसे पहला देश बना जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन विच डेट जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, मतलब किस तिथि को भारत में जीएसटी लागू हुआ? फिर से दोहरा देता हूं मैं, इन विच डेट जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, किस तिथि को जीएसटी भारत में लागू हुआ? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो जीएसटी है वो अपने भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। फिर से, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड आईजीएसटी एक्ट, मतलब यहां कहने का मतलब ये था कि किस सरकार ने, दो सरकार हमारे यहां चलती है, आपको अपने इंडिया के सिस्टम पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो यहां पर इनको जनाब का पूछने का मतलब ये था कि विच गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड आईजीएसटी, जो आईजीएसटी एक्ट है वो किस गवर्नमेंट के द्वारा जो है लागू किया गया या एक्ट लाया गया। तो दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि जो आईजीएसटी एक्ट है वो राज्य सरकार के अंतर्गत भी आती है, पावर के अंतर्गत, और केंद्र सरकार के। तो दोनों जो भाई भाई हैं लड़ाई ना हो जाए, वो ना हो जाए कि हाँ तुमने ज्यादा लिया हमने ज्यादा लिया। कभी कभी होता है ना, अगर आपका भाई आपसे जो है अगर कोई चीज मम्मी बनाती है कुछ भी, जैसे कोई बढ़िया आइटम, गाजर का हलवा हो गया या कोई मीठा हो गया या कुछ ऐसा, तो लड़ाई हो जाता है, भाई बहन या भाई भाई में लड़ाई होता है कि हम ज्यादा लेंगे कि तुम ज्यादा लोगे, हम ज्यादा लेंगे कि तुम। तो ऐसा लड़ाई ना हो, दोनों को ही क्या कर दिया, एक सेंटर में रख दिया गया कि संसद में, पार्लियामेंट जो है इस एक्ट को लाएगी। अब पार्लियामेंट यहां पे कौन है? पार्लियामेंट पापा है। पापा अगर मिल जाएगा तो पापा आपको भी बराबर देंगे और आपको बराबर देंगे। पापा की नजर में दोनों लोग समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। तो इसीलिए बीच में जो रख दिया गया पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जो है आईजीएसटी एक्ट को लाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द गुड्स, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि गुड्स मतलब क्या हुआ? वस्तु या माल। वस्तु पर क्या है? एक टिप्पणी लिखिए, मतलब वस्तु क्या होता है बताइए। तो दोस्तों वस्तु एक ऐसा माध्यम है जो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि या अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए खरीदता है, और ये जो होता है वस्तु, ये वस्तु प्रयोग करते हैं, उसके बदले